गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज का विषय है बिहार की प्रमुख योजनाएं। तो बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज करना है जिसके दिल में छेद है। हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले 25 बच्चों को उसके परिजनों के साथ अहमदाबाद, गुजरात भेजा गया। राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ MOU हुआ है। बिहार में स्वामित्व योजना। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा और मैपिंग किया जाएगा। फिर लोगों को उसकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंक में लोन की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। बाल सहायता योजना। बिहार के मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को नीतीश कुमार के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कोरोना संक्रमण के कारण हुए अनाथ बच्चों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। OTI स्कीम। बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में प्रथम बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत सड़क का निर्माण होगा। मुंगेर से मिर्ज़ापुर तक सड़क है। सड़क का जुड़ाव पूर्वी बिहार को पश्चिम बंगाल और झारखंड से होगा। सघन पौधारोपण अभियान। वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने और हरित आवरण को बढ़ाना है। इस अभियान के तहत योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना है। गंगा जल उद्वाह योजना। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित गंगा जल उद्वाह योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क। उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पादन प्रदर्शन हेतु आरंभ किया गया है। राज्य का पहला उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिषद पूर्णिया में बनेगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया। इन योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपया का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इसका लाभ हर वर्ग और हर जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाला 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। महिला को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा, अन्य को केवल 1% ब्याज देना होगा। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 27 मार्च 2020 को पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में देय है। इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकार को पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष और उसके ऊपर के पत्रकार को ही यह लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान। बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को पटना में आरंभ किया गया जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों को अपील कर रही है कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधे दें। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना। कृषि कनेक्शन लेने वाले बांस बल्ला वाले विद्यमान कृषि कनेक्शनों को नियमित अस्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना सूचीबद्ध की गई है। 1329.6 करोड़ रुपया व्यय वाली इस योजना को राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाना है। यह राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगा। राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 14,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जाएगी, जिससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क सुलभ होगा। गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के बेलदौरा प्रखंड के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का आरंभ किया।
प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। यह योजना 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। बिहार के 38 जिलों में से 32 जिलों में इस योजना में सम्मिलित है। गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। कार्य स्किल के आधार पर प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को घर वापसी लाना और उससे गांव क्षेत्रों में आजीविका अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना की शुभारंभ किया। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को प्रति माह 400 रुपया, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रति माह 500 रुपया पेंशन मिलेगा। खेती वाले पंप सेटों के कनेक्शन दिए जाने की योजना। बिहार सरकार द्वारा लक्षित समय से पहले हर घर बिजली योजना पूरी करने के बाद नए और डीजल से चलने वाले पहले से ज़्यादा दोनों प्रकार के खेती वाले पंप सेट के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसे दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यह योजना 3 अगस्त 2018 को आरंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत लड़की की जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना राशि 50,000 रुपया दिया जाएगा। इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। शुरुआत वर्ष 2018। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख एवं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले SC/ST जाति के लोगों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना की शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया है। देसी शराब और ताड़ी। देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त 2018 को
किया। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका में वर्ष 2015-16 में बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है। इसे जीविका 2 कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा लागू योजना का आरंभ 2007-08 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के कन्याओं को विवाह के समय 5,000 रुपया दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008-09 में हुई। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले हर विद्यार्थियों को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना के तहत द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 8,000 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य सरकार ने छात्रों को उच्च शिक्षा परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रुपया पुरस्कार देने का निर्णय किया। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाता है। भुगतान की नई पहल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधारियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित किया जा रहा है। 27 अक्टूबर 2016 को सामाजिक कल्याण मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। कुल 61.92 लाख डिजिट चार्ट्स पेंशनधारी, जिसमें 52.38 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन और भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के पुनर्वास के लिए उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ किया गया। कबीर अंत्योष्ठि अनुदान योजना। कबीर अंत्योष्ठि अनुदान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार
के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि क्रिया हेतु 3,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का आरंभ राज्य भर में 2007 में किया गया। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मेशन ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों की भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा बीपीएल वाले परिवार की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रितों को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसे आश्रित परिवार संबंधी को एकमुश्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना संबल। इस योजना का आरंभ 2012-13 में किया गया। विकलांगजनों के हितार्थ से संचालित योजना जो अलग अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, जिसका संबल योजना में एक शीर्ष के तरह एकीकृत किया तथा नवघटकों को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक क्रांति का एक बड़ा कारक सिद्ध हुआ। इस योजना में राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों, मान्यता प्राप्त एवं गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अनुदान राजकीय प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकन छात्रों के लिए साइकिल क्रय हेतु 2,500 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत 2007-08 में हुई थी। मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना। बिहार सरकार ने बिहार राज्य के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका योजना आरंभ 2011-12 में की। पहले क्लास से पहले 5वीं की छात्र, फिर 6वीं से 8वीं तक की छात्र के लिए मुख्यमंत्री पोशाक
योजना की शुरुआत की गई थी। हाई व +2 स्कूलों में छात्रों के लिए पोशाक के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं था। स्कूल ड्रेस के अभाव के कारण लड़कियां स्कूल नहीं छोड़े। इस सोच के साथ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-9 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्रों को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु नगद राशि विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना। बिहार सरकार द्वारा 2009-10 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्रों को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। मातृत्व, अल्प पोषण और रक्ताल्पता से ग्रस्त महिलाओं को देखते हुए केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नामक एक नई योजना 2010 में लागू किया। बिहार में यह योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में लागू किया गया। अभी यह योजना बिहार के 2 जिलों में सहरसा और वैशाली में चल रही है। योजना के लागू होने के समय 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार कराती थी। मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 को बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया। इस योजना की जानकारी 2015 में चल गई। परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं दुस्साध्य रोगों से पीड़ित बच्चों एवं दुस्साध्य रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता पिता के संतानों को समाज से बेहतर पालन पोषण एवं उसकी गैर संस्थानिक देख रेख को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान भत्ता दिया जाता है। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित योजना। एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन एवं 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
वृद्धा आश्रम निर्माण। सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पटना, गया, पूर्णिया जिले में वृद्धाश्रम निर्माण कराया जा रहा है। ओल्ड एज होम सहारा वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से सहारा कार्यक्रम के अंतर्गत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवास का लाभ मिलेगा। बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना। इस योजना के तहत बिहार सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता वर्धन, निःशक्त वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन में विश्व बैंक की भागीदारी है। योजना में क्रियान्वयन हेतु स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत पुरुष महिला के विवाह प्रोत्साहन करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपए अनुदान रूप में देने का प्रावधान है।